नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एचएमआईएस पोर्टल में डेटा एंट्री में आ रही कठिनाइयों को कैसे दूर करें। सभी निजी अस्पताल हो या शासकीय अस्पताल हो, मुख्य रूप से ये देखने में आ रहा है कि एचएमआईएस का जब हम डाटा एंट्री करते हैं, तो भारत सरकार द्वारा एचएमआईएस पोर्टल में जो वैलिडेशन टूल्स लगा दिए गए हैं, वैलिडेशन चेक्स लगा दिए गए हैं। अगर कहीं पे आप कोई फिगर डाल रहे हैं, तो उसका संबंध अगर किसी दूसरे कॉलम में है, तो आपको वो वहाँ पे वैलिडेशन एरर शो करेगा, आपको इंडिकेट करेगा कि आपको उस कॉलम को भी जाकर के देखने की ज़रूरत है। इसी कड़ी में अभी हमने सभी निजी अस्पतालों को, शासकीय अस्पतालों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से फिजिकल बैठक आयोजित करके पूरी जानकारी दी है। अभी फिर भी कई निजी अस्पतालों से कई ऐसे कंपोनेंट पे हमारे पास जानकारी आए व्हाट्सएप के माध्यम से कि ये इंडिकेटर में हम भर नहीं पा रहे हैं, जानकारी हमारा सबमिट नहीं हो पा रहा है। तो हमने अभी उन पैरामीटर्स को हमने लिया है और आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों डेटा को आपको देखना है और क्यों ज़रूरी है, वो तमाम चीज़ें हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले जो इंडिकेटर आए हुए हैं, इन इंडिकेटर को आप अगर गौर से देखें, तो आपको पता चलेगा कि ये आप लोग भी फेस कर रहे होंगे जो एचएमआईएस एंट्री करते हैं। जैसे देखिए 1.1.1 जो ये कहता है कि आउट ऑफ द टोटल न्यू एएनसी रजिस्टर्ड नंबर ऑफ रजिस्टर विद इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जितने जो एएनसी रजिस्टर्ड हुए हैं, उसमें से प्रथम तिमाही में कितने पंजीयन हुए, वो हमेशा जो है ये हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा जो वैल्यू आप डाल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ न्यू प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्टर फॉर एएनसी, इससे हमेशा छोटा होगा। आइए इस डेटा एलिमेंट को नीचे हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो आपका दिख रहा है 1.1.1, यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ दिख रहा है आउट ऑफ द टोटल न्यू एनसी रजिस्टर्ड नंबर ऑफ रजिस्टर्ड विद इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर विद इन 12 वीक, ये ऑप्शन जो है हमेशा ये जो एज स्पेसिफिक डेटा दिया गया है 1.1 ए बी सी डी, ये वो टोटल एएनसी रजिस्टर्ड जो आप 1.1 में रिपोर्ट कर रहे हैं उसका बाइफरकेशन है। तो हमेशा जो है इस बाइफरकेशन से, इस टोटल से ये डेटा हमेशा छोटा होगा, क्योंकि जितना एएनसी रजिस्टर्ड होगा उसमें से ही ये प्रथम तिमाही में पंजीयन होंगे, तो ये छोटा होगा या फिर बराबर होगा। ये दोनों चीजें आपको ध्यान देने की जरूरत है। कई बार क्या होता है कि आप हम यहाँ पे फिगर कुछ और डाल देते हैं, यहाँ पे फिगर कम डाल देते हैं, तो इसके चलते क्या है वो एरर शो करता है, वो एंट्री नहीं लेता है। तो एक-एक का संबंध है यहाँ पे, इसको समझिए। टोटल नंबर ऑफ न्यू प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्टर फॉर एएनसी, कितने रजिस्टर्ड जो है नया गर्भवती पंजीयन हुए। उसके बाद 1.1 ए बी सी डी ये किससे रिलेटेड है, 1.1 से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें 15 साल से कम वाले कितने उम्र के थे, 15 से 19 साल वाले कितने उम्र की महिलाएं थी, 19 से 49 साल वाली कितने महिलाएं थी और 49 साल से ऊपर वाली कितने महिलाएं। तो ये जो बाइफरकेशन है किसका, इसका है टोटल रजिस्ट्रेशन। तो आउट ऑफ द न्यू टोटल न्यू तो क्या हुआ, इसके ये जो आपका संख्या आ रहा है उससे हमेशा ये तो या तो कम होगा या फिर बराबर हो। इस तरह से आपको देखना होगा। दूसरा जो इंडिकेटर है, यहाँ अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे नंबर ऑफ एक्लेम्पसिया केस मैनेज ड्यूरिंग डिलीवरी, हमेशा ये छोटा होगा या बराबर होगा नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कंडक्टेड इंक्लूडिंग सी सेक्शन, जितना भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुआ उसमें से कितने का जो एक्लेम्पसिया केस मैनेज किया गया। तो ऐसा तो नहीं होगा ना एक्लेम्पसिया केस ज्यादा मैनेज किया गया डिलीवरी से, क्योंकि यहाँ पे बात क्या किया गया है अगर आप देखेंगे तो इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है ड्यूरिंग डिलीवरी। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिलीवरी के दौरान मैनेज हुआ, तो जितना भी डिलीवरी हुआ उससे कभी भी ये ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसी का आगे हम इंडिकेटर को देखेंगे कौन कौन से कॉलम में कह रहा है। यहाँ पे वो कॉलम आ गया, यहाँ पे 1.3.2 आप देखिए नंबर ऑफ एक्लेम्पसिया केस मैनेज ड्यूरिंग डिलीवरी। ठीक है, और उसके बाद जो आता है जो टोटल डिलीवरी कितना हुआ 2.2 है ना, यहाँ पे देखिए ये, तो ये इससे जो है ना ये कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ज्यादा फिगर आपने डाल दिया
और यहाँ पे कम डाल रहे हैं तो ये एरर शो करेगा। तो ये छोटे छोटे चेक्स हैं, हम एक एक करके देखेंगे, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियोस पसंद आएगा और आप अपने संस्था के लिए आप डेटा एंट्री के दौरान जो आ रही कठिनाई है उसको दूर कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे जब हम जाएंगे तो आपको ये इंडिकेटर नंबर 3 में अब जाइए। जो एरर आया है उसी पॉइंट को हम बात कर रहे हैं। ये आपके व्हाट्सएप मैसेजेस थे जिसको हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे बात की गई है नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन विथ पोस्टपार्टम हेमरेज। ठीक है, पोस्टपार्टम हेमरेज immediately after delivery in the facility plus number of pregnant women with sepsis in the facility plus number of pregnant women identified with eclampsia in the facility plus number of pregnant women identified with obstructed level in the facility। संस्था में जो भी केसेस आइडेंटिफाई हुए इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, हेमरेज के केस हैं, सेप्सिस के केस हैं या आपके एक्लेम्पसिया के केस हैं, तो ये इसका सीधा संबंध किससे होगा? इसका सीधा संबंध है आपके संस्थागत प्रसव से। तो हमेशा ये डेटा जो है संस्थागत प्रसव से कम होगा या फिर बराबर होगा। एक एक कंपोनेंट को पढ़ने की जरूरत होती है। तो आइए थोड़ा डेटा एलिमेंट में देखें कहाँ पे ये बोलता है 1.9.1 और 2.2। ये देखिए 1.9.1 हाई रिस्क केसेस जो एचआरपी की हम बात करते हैं, ये टोटल है किसका? ए बी सी डी का, ए बी सी डी, जहां पे इन फैसिलिटी में अगर कोई पीपीएच है, सेप्सिस है, एक्लेम्पसिया है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, तो वो हमेशा जो है आपके जो 2.2 है, यहाँ पे देखिए जो नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है इंक्लूडिंग सी सेक्शन, मतलब पूरे संस्थागत प्रसव जितना भी सी सेक्शन हो सबको मिला करके, इसी में से ये हमेशा ये फिगर ज्यादा होगा किससे? इससे। ये फिगर हमेशा छोटा होगा किससे? डिलीवरी से। तो ये आपस में एक दूसरे का संबंध है। जब आप एंट्री करते हैं तो इस तरह से आपको इन टूल्स को देखना होगा। नेक्स्ट, चौथे नंबर इंडिकेटर में देखिए क्या कह रहा है। आउट ऑफ द टोटल इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी नंबर ऑफ वुमेन स्टे फॉर 48 आवर ऑफ डिलीवरी। ये बहुत ही सिंपल है। जो भी महिलाएं हैं जो 48 घंटे वहां रहते हैं, वो उसका संबंध है डिलीवरी से। अगर डिलीवरी जो हुआ है वहां पे जो स्टे कर रहे हैं, यहाँ कॉलम को थोड़ा सा देखेंगे, जैसे 2.1 है, वो हमेशा छोटा या बराबर होगा 2.2 माइनस 3.1। यहाँ ऐसा क्यों कहा गया है 2.2 माइनस 3.1? आगे इसको हम देखेंगे, इसलिए कहा यहाँ पे 2.2 और 2.2.1 और 3.1 ये तीनों चीजें आप यहाँ पे देख रहे होंगे। देखिए यहाँ पे जैसे टोटल नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी आपको दिख रहा है 2.2 पे, जो कि इंक्लूडिंग सी सेक्शन है, मतलब टोटल आपका यहाँ पे डिलीवरी होगा। अगर लेकिन 2.2.1 में आप डाटा डाल रहे हैं तो ये यहाँ पे क्या बोल रहा है? आउट ऑफ टोटल इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी एक्सक्लूडिंग सी सेक्शन बोल रहा है। ठीक है, मतलब सी सेक्शन को यहां से छोड़ना है। तो छोड़ोगे कैसे? तो यहाँ पे होगा टोटल इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी 2.2 माइनस 3.1। यहाँ पे 3.1 में क्या दिया है? 3.1 में यहाँ पे दिख रहा होगा आपको टोटल सी सेक्शन डिलीवरी परफॉर्म। तो ये वाला डेटा इस डेटा से घटेगा और जो आएगा वो यहाँ पे होगा। तो इस तरह से आपको इसको समझना होगा। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे और देखेंगे कि पांचवा नंबर में जो पांचवा पॉइंट का जो वैलिडेशन यहाँ पे आया हुआ है, जो व्हाट्सएप में हमें प्राप्त हुआ था, इसमें लिखता है 2.2.2 अर्थात आउट ऑफ द टोटल इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कंडक्टेड एक्सक्लूडिंग सी सेक्शन परफॉर्म एट नाइट। रात में जो डिलीवरी हुए हैं वो सी सेक्शन एक्स को छोड़कर की बात की गई है। तो 2.2 जो है हमेशा छोटा या बराबर हो सकता है 2.2 माइनस 3.1 से। तो हमने पूर्व में भी जैसे बताया है उसी तरह से आप इसको कर सकते हैं। एक बार इसको भी एग्जाम्पल में देख लीजिए। तो आप यहाँ पे जो बात की गई है
जो रात में जो डिलीवरी हो रही है 2.2 वाला जो ऑप्शन है, ये 2.2.2 हमेशा जो है 2.2 से और यहाँ पे जो है 3.1 से जब माइनस करके जो निकलेगा वही डेटा होगा, हमेशा ये छोटा होगा। ठीक है, तो ये तमाम चीजें हैं, आप इसको देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन में हम जाएंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या वैलिडेशन है। यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो 2.2 जो है 2.2 नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कंडक्टेड इंक्लूडिंग सी सेक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ डिलीवरी लामा केस रिपोर्टेड एट द फैसिलिटी। कई बार क्या होता है, जब एंट्री करते रहते हैं तो उस दौरान हम लोग जैसे एंट्री करते समय 00 डाल देते हैं। जैसे आप 14.3.7 जब ओपीडी आईपीडी की बात करते रहते हैं, वहां पे आप 0 डाल दिए, नंबर ऑफ डिलीवरी लामा केस रिपोर्टेड में 0 आपने एंट्री कर दिया। अब वो उसका संबंध कहाँ पे है, डिलीवरी कॉलम पे। अगर आप वहां पे 0 डाला तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपको डाटा डालना पड़ेगा। यहाँ पे आपने डाटा डाला है तो वहां पे भी आपको लिखना पड़ेगा कि वो डिलीवरी केसेस कोई लामा तो नहीं हुआ। तो एक दूसरे से इसका संबंध है। तो हमेशा 2.2 जो है, जो डिलीवरी है, नंबर ऑफ डिलीवरी जो सी सेक्शन को इंक्लूड करके टोटल जो डिलीवरी हुआ है, वो हमेशा बड़ा होगा, बराबर होगा इससे, जो लामा केस से। ठीक है, ये तो समझ में आ जाता है आपको। इसका भी पॉइंट अगर हम देखेंगे तो आप यहाँ पे देखिए, ये 14 पॉइंट यहाँ लिख रहे हैं ना, 14.37 नंबर ऑफ लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस लामा केसेस, नंबर ऑफ टोटल लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस केसेस रिपोर्टेड एट द फैसिलिटी, नंबर ऑफ डिलीवरी लामा केस रिपोर्टेड एट द फैसिलिटी। ठीक है, तो ये जो जानकारी आप यहाँ पे भरेंगे, ये जानकारी जो है आपका, इससे हमेशा ये कम होगा, इससे कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। कई बार हम एंट्री करते समय अन्य पेशेंट को भी हम जोड़ करके यहाँ पे रिपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीजें जो है हमको देखने की जरूरत होती है। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना, यहाँ क्या लिखा है देखिए, नंबर ऑफ डिलीवरी लामा केस रिपोर्टेड एट द फैसिलिटी, यहाँ पे नंबर ऑफ डिलीवरी। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिलीवरी का संबंध कहाँ से है, 2.2 से है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको मिलाइएगा। अगला ऑप्शन में देखते हैं, जो दूसरा जो एरर मैसेज आया था 11.3.2 हमेशा जो है छोटा होगा, बराबर होगा 11.3.1 से। तो 11.3.2 क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे तो आगे हम एक कंपोनेंट में देखते हैं 11.3.2 11.3.2 जो डेंगू एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सर्वेट जो एलिजा टेस्ट फाउंड पॉजिटिव। ठीक है, तो जो जितना टेस्ट होगा, जो टेस्ट आप कंडक्ट करेंगे, वो संख्या हमेशा ज्यादा होगा, बशर्ते कि पॉजिटिव। कई बार उल्टा हम फिगर को डाल देते हैं, इसके कारण ये एरर भी शो होता है। तो इसको आपको देखना होगा कि 11.3.2 जो है हमेशा छोटा होगा 11.3.1 से। सही है, उसके बाद नेक्स्ट है जो ओपीडी का बात की गई है। ओपीडी और जो एलोपैथिक ओपीडी है और ओपीडी आयुर्वेदिक ओपीडी है, ये दोनों का जो योग होगा, जो बाकी जो ओपीडी पेशेंट होंगे उनसे हमेशा या तो बड़े होंगे या बराबर होंगे। आइए एक बार उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि जो 14.21 2.1 प्लस 14.2.2 जो एलोपैथिक ओपीडी प्लस आयुष ओपीडी, ये दोनों का जो संबंध है ये हमेशा बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। इससे ये आप जो दिख रहे हैं ना 14.1.1 से लेकर के आपका 14.1.23 तक, ये तमाम जो जानकारियां हैं ये इससे या तो छोटे होंगे या बराबर होंगे, इससे ज्यादा ये नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि ये जो केसेस हैं इसी में से निकले हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देने की जरूरत होगा। नेक्स्ट है आपका 4.4 एरर जो दिख रहा है आपको स्क्रीन में,
यहाँ पे जो सर्जरी की बात की गई है 14.8.1 बी हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा 14.8.1 ए से। तो ये स्पेसिफिक एरर आपको दे देता है सिस्टम जो है, आपको बस उस एरर को फाइंड आउट करके उसको ठीक करने की जरूरत होती है। यहाँ क्या कह रहा है, आउट ऑफ मेजर ऑपरेशन गायनोकोलॉजी हिस्टेक्टोमी सर्जरी लेस देन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मेजर ऑपरेशन कंडक्टेड एक्सक्लूडिंग सी सेक्शन। सी सेक्शन को छोड़ करके जो भी आपके मेजर ऑपरेशन कर रहे हैं, जैसे जनरल एनेस्थीसिया हो या स्पाइनल एनेस्थीसिया दिए जा रहे हैं, वो हमेशा जो है छोटे होंगे, कम होंगे। तो इसका भी डेटा एलिमेंट को हम देखते हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मेजर ऑपरेशन एक्सक्लूडिंग सी सेक्शन ये दिख रहा है आपको, ये हमेशा ज्यादा होगा, ये हमेशा ज्यादा होगा किससे, आउट ऑफ मेजर ऑपरेशन गायनेकोलॉजी हिस्टेक्टोमी सर्जरी से। ठीक है, क्योंकि ये इसी से ही ये निकल के आते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल टोटल हो गया और उसमें से ये कितने हैं, तो कभी भी ये ज्यादा उससे नहीं हो सकते। इस तरह से आपको थोड़ा सा देखने की जरूरत है और जो डाटा आप एंट्री करेंगे उसका वैलिडेशन को आपको पॉइंट आउट करने की जरूरत है। अगला हमारा जो पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। इसमें 14.21 और हमेशा बड़ा होगा, बराबर होगा 14.91 से, अर्थात जो ब्लड इशू यूनिट इशू कर रहे हैं मंथ में, जैसे टोटल नंबर ऑफ ब्लड यूनिट इशू इन मंथ लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लड यूनिट इशू फॉर ऑपरेशन। ठीक है, जितने भी ब्लड यूनिट आप इशू कर रहे हैं माह में, वो हमेशा हमेशा जो है वो आपके जो ज्यादा होंगे जो नंबर ऑफ ब्लड यूनिट इशू फॉर ऑपरेशन। ठीक है, तो एक बार इसके कॉलम को भी हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ ब्लड यूनिट इशू इन मंथ, मंथ में आपने कितने ब्लड यूनिट आपने इशू किया, और उसके बाद आ जाता है नंबर ऑफ ब्लड यूनिट इशू फॉर ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ पे 19.1 में देखिए एक्सक्लूडिंग सी सेक्शन, सी सेक्शन को छोड़ करके नंबर ऑफ ब्लड यूनिट इशू फॉर ऑपरेशन, ऑपरेशन के लिए कितना इशू किया, और नंबर ऑफ ब्लड यूनिट ट्रांसफ्यूजन डन ऑपरेटिंग एक्सक्लूडिंग सी सेक्शन। ये दोनों का भी आप आपस में संबंध है, जैसे जितना इशू करेंगे उतने में ही ट्रांसफ्यूजन करेंगे। अब ट्रांसफ्यूजन की संख्या अगर ज्यादा दे रहे हैं और इशू कम बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी एरर शो होगा। इसीलिए इन दोनों का संबंध है, इस दोनों को आपको देखने की जरूरत होगी। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो इलिजा टेस्ट की हम बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ ब्लड सैंपल टेस्टेड पॉजिटिव बाय एलिजा, रैपिड टेस्ट फॉर हेपेटाइटिस सी, आउट ऑफ दोज टेस्टेड फॉर एनटीएससीबी लेस देन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ब्लड सैंपल स्क्रीन बाय एलिजा फॉर वायरल। भाई जितने आप टेस्ट करेंगे उतने में से ही पॉजिटिव आएंगे, यही चीजें यहाँ पे बताया गया है। टोटल नंबर ऑफ ब्लड सैंपल स्क्रीन फॉर एलिजा रैपिड टेस्ट फॉर वायरल हेपेटाइटिस सी एनटीएससीबी, और उसमें से ये दोनों का संबंध देखिए, वहां यहाँ 14.23.1 और 14.23.2 बी, यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ पे स्क्रीनिंग की बात की गई है और यहाँ पे पॉजिटिव की बात की गई है। तो हमेशा स्क्रीनिंग ज्यादा होगा किससे, पॉजिटिव केस से, तो पॉजिटिव केस हमेशा कम होंगे किससे, स्क्रीनिंग केस से। तो ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, जब भी एंट्री करते हैं तो इन चीजों को आपको देखना होगा। नेक्स्ट है आपका 14.23.3 बी हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा 14.23.3 ए से। क्या कह रहा है, नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन हु आर एचबीएजी पॉजिटिव आउट ऑफ दोज टेस्टेड फॉर हेपेटाइटिस बी, दैट इज एचबीएजी नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन टेस्टेड फॉर एचबीएजी। तो जो टेस्ट आपने किया, जैसे पूर्व की भांति हमने बताया कि जितना भी एचबीएसजी टेस्ट होगा उसी के अनुरूप जो है उसी में से ही पॉजिटिव केस निकल के आएंगे। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन टेस्टेड फॉर एचबीएसजी दिख रहा है और उसमें से एचबीएसजी पॉजिटिव कितने हुए वो बताया गया है। ठीक है, एक और वैलिडेशन आपका आया था, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पूर्व में तो हमने ये दोनों बातें आपको बता चुके हैं कि डिलीवरी से क्या
कितना लामा केस की हमने बात कर चुके हैं। यहाँ पे जो एएनसी रजिस्ट्रेशन प्रथम तिमाही की बात कर चुके हैं। ये एक जो केसेस है जो आपका आउट ऑफ टोटल इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कंडक्टेड एट नाइट, परफॉर्म एट नाइट, ये भी चीजें जो है हमने आपको पूर्व में बताया। फिर भी एक बार इसके इंडिकेटर को देख लें तो नंबर 2.2 में देखिए सी सेक्शन डिलीवरी हुआ, यहाँ पे 2.2 में नाइट में कितना हुआ, और यहाँ पे 3.1 डिलीवरी हुआ। तो ये जो इससे जो घटेंगे 2.2 माइनस 3.1, इससे ये जो फिगर होगा ये कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता, या तो कम होगा या बराबर होगा पर ज्यादा नहीं होगा। ये आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में अब देखेंगे तो यहाँ पे लाइव बर्थ की बात की गई। यहाँ जो वैलिडेशन लगाया गया है वो वैलिडेशन है लाइव बर्थ मेल एंड फीमेल प्लस इंट्रापार्टम स्टिल बर्थ प्लस एंटीपार्टम। ये देखिए ना 4.1.1 ए प्लस 4.1.1 बी प्लस 4.1.3 ए 4.1.43 बी, ये हमेशा बड़ा होगा, बराबर होगा किससे, जो डिलीवरी होगा उससे। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं इसको। यहाँ पे देखिए जो लाइव बर्थ की बात की जा रही है, ये लाइव बर्थ का जो बात है, ये चाहे वो आपका मेल हो, फीमेल हो, स्टिल बर्थ हो, इंट्रापार्टम हो, है ना, इस इनके सभी के योग से सॉरी, ये जो योग होगा इसका, ये कभी भी इससे छोटा नहीं होगा, डिलीवरी से कभी भी छोटा नहीं होगा, या तो ज्यादा होगा या बराबर होगा, लेकिन डिलीवरी से छोटा नहीं हो सकता। क्योंकि डिलीवरी हुआ मतलब लाइव बर्थ हो, मृत बच्चा हो, पैदा तो होगा, तो कोई ना कोई बच्चा पैदा होगा, तो इसका या जुड़वा होगा या तिड़वा होगा, लेकिन ये कभी भी डिलीवरी से कम नहीं होगा। ये चीजें भी आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। जब ये फिगर आप भरेंगे तो आपको यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता होगी। अब उस तरह से आप जब पूरे वैलिडेशन को ठीक कर लेते हैं एक एक इंडिकेटर वाइज, पहले तो हम यही निवेदन करेंगे कि जो एनसी पार्ट है, डिलीवरी पार्ट है, इन सभी चीजों को आप भर लें। उसके बाद जो 14 पार्ट में जो ओपीडी आईपीडी की बात की गई है वहां पे भी डेटा को भरें, तो मैक्सिमम प्रॉब्लम आपका जो है ठीक हो जाएगा। उसके बाद आर यू श्योर यू वांट टू एंटर द डेटा करेक्टली, यस और नो, अगर यस कर देंगे तो आपका डेटा सबमिट हो जाएगा, नहीं करेंगे तो फिर आप फिर से एडिट ऑप्शन में चले जाएंगे, तो यहाँ यस करके आप जो है अपने डेटा को सेव कर सकते हैं। तो मैंने एक डाटा एचएमआईएस का वैलिडेशन को पूरे एक एक पॉइंट को समझाने का प्रयास किया है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। सभी निजी अस्पताल और शासकीय अस्पताल आसानी से अपना वैलिडेशन को दूर कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आने वाले समय में हर ऐसे वीडियोस आपके हाथों में होंगे जिसमें आप आसानी से सभी चीजों को समझ पाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।